विद्यार्थियों, आज हम अपठित गद्यांश का रिवीजन करेंगे। पूर्व में अपठित गद्यांश के बारे में पूर्व पीरियडों में हम आपको अवगत करा चुके हैं कि अपठित वो होता है जो पढ़ा हुआ न हो, जो हमने कभी न पढ़ा हो, ऐसा गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। हर कक्षा के अनुसार उनके प्रश्नों की जो पॉलिसी होती है उसमें अंतर होता है। कहीं 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं 10 प्रश्न। आपकी कक्षा में इस अपठित गद्यांश पर आधारित कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे तथा 2 प्रश्न 1-1 अंकों के होंगे। इस प्रकार से ये पूरा अपठित गद्यांश जो है वो 10 अंक का होगा। अब देखिए, अब आप अपठित गद्यांश को कैसे करेंगे। पूर्व में हम निर्देश बता चुके हैं कि गद्यांश को हम पढ़ेंगे, पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, उनके मुख्य मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद उसमें दिए हुए प्रश्नों के हम एक एक करके उत्तर देते चलेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है पहला अपठित गद्यांश। सुनिए, ध्यान से सुनिए, लिखने का प्रयास कीजिए। वैसे इन गद्यांशों को हम आपके पास पीडीएफ फाइल के माध्यम से भेजने का प्रयास करेंगे, भेजेंगे, जिसको पढ़ करके आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें, समझ सकें कि किस प्रकार से इनके उत्तर दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल आप गद्यांश को सुनेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। पहला गद्यांश सुनिए। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देकर मध्यम कर बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं हो। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे मणिकांचन योग माना जाता है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। ये आपका गद्यांश है। इतना आपका एक गद्यांश है जो आपको पीडीएफ फाइल में से आप पढ़ सकते हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं, 5 प्रश्न। प्रश्न का गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है? 1 नंबर का प्रश्न। खा, निडर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द छांटकर लिखिए। 1 अंक का होता है। व्याकरणिक संबंधी कोई भी हो सकता है। प्रश्न गा, साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? 2 अंक का है, उसी आधार पर विस्तार देना होगा। प्रश्न घा, कैसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है और क्यों? 2 अंक का प्रश्न।
कृष्णा, क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। 2 अंक का प्रश्न। साहस और धैर्य के संबंध की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2 अंक। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6, ये कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। 1 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 अंक। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर करना है। कैसे करेंगे? देखिए, पहला प्रश्न आता है कि गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है। उत्तर लिखेंगे इसका आप, गद्यांश में साहस का वर्णन किया जा रहा है। पहले का ये उत्तर हो गया कि गद्यांश में साहस का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक ख, निडर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग में मूल शब्द छाट कर लीजिए। उत्तर होगा नी उपसर्ग तथा डर मूल शब्द। नी उपसर्ग तथा डर मूल शब्द। तीसरा प्रश्न आता है गा, साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या है। साहसी व्यक्ति की पहली पहचान क्या है, बताइए। साहसी व्यक्ति की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उत्तर क्या होगा? गा का कि साहसी व्यक्ति की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। प्रश्न क्रमांक घ, कैसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है और क्यों। इसका उत्तर गद्यांश में से निकल के आता है। कैसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है और क्यों? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है, क्योंकि मनुष्यता को प्रकाशित करते हुए वही जीवन में आगे बढ़ता है। का उत्तर, मतलब घा का उत्तर क्या होगा? कैसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है और क्यों? तो उत्तर आया साहसी। जनमत की उपेक्षा, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है, क्योंकि मनुष्यता को प्रकाशित करते हुए वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न आता है ना, क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। क्या विशेषताएं क्रांति करने वाले लोग? 2 अंक का है। उत्तर होगा क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं यह है कि वे अपनी तुलना पड़ोसी से नहीं करते और ना ही अपनी चाल को अपने पड़ोसी की चाल के अनुसार कम करते हैं। क्या उत्तर आया? अनाका, क्रांति करने वाले लोगों की विशेषता लिखिए। तो उत्तर क्या निकल के आएगा गद्यांश में से कि क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं यह है कि वे अपनी तुलना पड़ोसी से नहीं करते और ना ही अपनी चाल को अपने पड़ोसी की चाल के अनुसार कम करते हैं। अगला आता है च, साहस और धैर्य के संबंध की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। 2 अंक का प्रश्न। उत्तर आता है साहस और धैर्य की तुलना मणिकांचन योग से की गई है। मणिकांचन यानी मणि और कांच, कांचन बनता, मणिकांचन योग से की गई है। जिस प्रकार मणि को स्वर्ण में जड़ जाने से उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार साहस और धैर्य के मिल जाने से सफलता अनिवार्य हो जाती है।
मणि की चमक कांच के अनुसार हो जाती है। यहाँ मणि कांचन योग, मणि और स्वर्ण का योग, मणि और सोने का योग। जब मणि और सोना मिल जाता है तो उसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या उत्तर बना? साहस और धैर्य के संबंध में तुलना किससे की गई है? स्पष्ट कीजिए। साहस और धैर्य के संबंध में तुलना मणि कांचन योग से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार मणि के सोने में जड़ जाने से उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार साहस और धैर्य दोनों के मिल जाने से सफलता अनिवार्य रूप से मिलती है। इसलिए मणि कांचन योग। क्लियर? मैं समझता हूं इस गद्यांश के सारे प्रश्न उत्तर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा, उसमें से आप इस गद्यांश को पढ़िए, देखिए ये उत्तर किस रूप से तैयार किए गए हैं और उसका अभ्यास आप आगे करेंगे। अभ्यास के लिए एक दूसरा और मैं आपको गद्यांश क्लियर कराता हूं, उसको और देखने का प्रयास कीजिए। इसमें दूसरा अपठित गद्यांश, अपठित क्रमांक 2। श्रीलंका का मुख्य नगर कोलंबो है। श्रीलंका का मुख्य नगर कोलंबो है। यहाँ कई उद्यान हैं और जगह जगह फूलों वाले पेड़ लगाए गए हैं। हरियाली की अधिकता के कारण कोलंबो को उद्यानों का नगर कहते हैं। कोलंबो एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है। यहाँ पर पश्चिम से सुदूर पूर्व को जाने वाले जहाज आकर रुकते हैं। प्राचीन काल में श्रीलंका की राजधानियां रही हैं अनुराधापुर, सिगिरिया, पोलोनारोआ, यप्पाहुआ और कैंडी। आज कोलंबो इसकी राजधानी है। कैंडी एक झील के चारों ओर बसा और पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। ये बहुत ही सुंदर नगर है। विशेषतः रात को जब नगर की चमचमाती बत्तियां झील के पानी में झिलमिलाती हैं तो इसकी शोभा देखते ही बनती है। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे दलादा मालीगावा या पवित्र दांत का मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान बुद्ध का एक पवित्र अवशेष, उनका एक दांत रखा हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान बुद्ध का एक पवित्र अवशेष, उनका एक दांत रखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ। कैंडी का नृत्य श्रीलंका का एक प्राचीन नृत्य है। नर्तकों की बदन पर धोती और सिर पर ताजनुमा सुसज्जित पगड़ी होती है। गले में ढेरों हार होते हैं और बाहों में बाजूबंद। इनके ढोलक भारतीय मृदंग से मिलते जुलते हैं। वैसे तो श्रीलंका के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं, पर वहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई भी रहते हैं। श्रीलंका के निवासियों का मुख्य आहार चावल है। यहाँ के लोग मछली के झोल या सब्जी के साथ चावल खाते हैं। श्रीलंका का एक विशेष पकवान हॉपर्स कहलाता है। यह चावल के आटे से बना हुआ स्वादिष्ट मालपुआ होता है। अगला पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। द्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में रत्नपुर नामक नगर है। इसे रत्नों का नगर कहा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों की खानें हैं। इन खानों से नीलम, पुखराज, दूधिया, चंद्रकांत मणि, बिडालाक्ष मणि आदि कीमती पत्थर निकाले जाते हैं। यहाँ के रत्न प्राचीन काल से विख्यात हैं। श्रीलंका एक स्वतंत्र देश है। श्रीलंका का राष्ट्रध्वज लाल रंग का है और उसके एक तरफ हरी और केसरिया रंग की धारियां बनी हैं। लाल रंग वाले हिस्से में तलवार धारण किए हुए एक सुनहरे रंग का सिंह है। यह सिंह कैंडी की प्राचीन राजाओं का राज्य है। ये आपका गद्यांश है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे
संलग्न पीडीएफ फाइल जो है, इसके साथ पीडीएफ फाइल में गद्यांश जो मैं भेज रहा हूं, उस गद्यांश को आप पढ़ेंगे और नीचे दिए इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। इनमें भी 6 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न, कोलंबो को उद्यानों का नगर क्यों कहते हैं? कैंडी नगर की मुख्य विशेषताएं बताइए। कैंडी नृत्य के नर्तकों की वेशभूषा कैसी होती है? श्रीलंका का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? वहां के मुख्य पकवान के बारे में लिखिए। उद्यान व आहार का एक एक पर्यायवाची लिखिए। मूल्यवान रत्नों की खान कहाँ है? सबके आगे अंक लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4। ये 4 प्रश्न 2-2 अंक के हैं और अंत के 2 प्रश्न 1-1 अंक के दिए गए। इनका आपको उत्तर अब करना है। देखिए, पहला प्रश्न जो आता है क, कोलंबो को उद्यानों का नगर क्यों कहते हैं? कोलंबो को उद्यानों का नगर क्यों कहते हैं? उत्तर में बन के आता है गद्यांश में से कि कोलंबो को उद्यानों का नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हरियाली की अधिकता है। यहाँ पर जगह जगह फूलों वाले पेड़ लगाए गए हैं और उद्यानों की अधिकता है। प्रश्न क्रमांक ख, कैंडी नगर की मुख्य विशेषताएं बताइए। कैंडी नगर की मुख्य विशेषताएं बताइए। कैंडी नगर की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक झील के चारों ओर बसा और पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। यहाँ पर दलादा मालीगावा या पवित्र दांत का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न आता है, कैंडी नृत्य के नर्तकों की वेशभूषा कैसी होती है? उत्तर निकल के आता है इसी गद्यांश में निकाले सारे, इसी गद्यांश। कैंडी नृत्य के नर्तकों की वेशभूषा में बदन पर धोती, सिर पर ताजनुमा सुसज्जित पगड़ी, गले में ढेरों हार और बाहों में बाजूबंद होता है। अगला प्रश्न आता है, श्रीलंका का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? वहां के मुख्य पकवान के बारे में लिखिए। श्रीलंका का मुख्य भोज्य पदार्थ चावल तथा मछली का झोल या सब्जी है। यहाँ के मुख्य पकवान में चावल के आटे से बना मालपुआ है जो हॉपर्स कहलाता है। अगला प्रश्न, उद्यान में आहार का एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। उद्यान का पर्यायवाची शब्द बगीचा होगा, उपवन भी हो सकता है, आप एक लिखना है आपको, है उद्यान का पर्यायवाची उपवन या बगीचा, इसमें से एक लिखना है। आहार माने भोजन, आहार का पर्यायवाची भोजन। अगला जो आता है, मूल्यवान रत्नों की खानें कहाँ हैं? उत्तर निकल के आता है कि मूल्यवान रत्नों की खानें रत्नपुर नामक नगर में है। मूल्यवान रत्नों की खान कहाँ है? मूल्यवान रत्नों की खान रत्नपुर नामक नगर में है। यही बस, सिर्फ इतने ही हमको उत्तर इसी तरह लिखने हैं, ज्यादा विस्तार हमको देना नहीं है, ज्यादा व्याख्या हमें करनी नहीं है। सटीक उत्तर, जितने उत्तर मांगे गए हैं उतने उत्तर हमें देने हैं। अपठित गद्यांश के लिए आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बस, थैंक यू।